हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेंस क्वेश्चन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर रिलेशन का। ऑलरेडी 7.6 एंड 7.6 डिस्कस किया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7.8। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल फिनोल से क्या ज़्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोस्पोंडिंग फिनोक्साइड आयन। मतलब फिनोक्साइड आयन का क्या ड्रॉ करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और पहले ड्रॉ करना है फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन के बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोक्साइड आयन और बाद में ड्रॉ करना है पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन। मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप का, एक है फिनोक्साइड ग्रुप, एक ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप, एक पैरा नाइट्रो ग्रुप, ये तीनों का क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका आंसर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन पहले क्या करना है, फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो फिनोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, फिनोक्साइड वो नेगेटिव होता है, ये होगा फिनोक्साइड आयन। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, ये हो गए फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड में मूव करेगा, देन ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन में आएगा। ऑर्थो पोजीशन में आने के बाद देखिए इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन में आया है, इसीलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मूव किया है, इसीलिए इसमें क्या डबल बॉन्ड हो गया। और ये इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसीलिए ऑर्थो पोजीशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज हुआ है। और इसमें एजिटिस रहेगा, ये पाई बॉन्ड एजिटिस रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अगेन दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू para position, okay, then we get another resonance structure. So now para position में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन ये तो एजिटिस रहेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मूव किया है, इसलिए क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें नेगेटिव होगा, ये तो पहले से था। अब दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू एडजेसेंट बॉन्ड and this pi electron again goes to the ortho position, okay, ortho position होगा, then we get here negative charge ऑक्सीजन, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मूव करेगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आने के बाद स्ट्रक्चर होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 से फिर से नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन में आया है। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड इसमें है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो यह होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। एक स्ट्रक्चर नंबर 1, यह होगा स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5। सो फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये हो गई फिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड। ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड का स्ट्रक्चर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड में मतलब बेंजीन रिंग में क्या नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2, NO2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एन डबल बॉन्ड हो एंड एन सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बगल में बॉन्ड होगा उसमें मूव करेगा, क्योंकि बेंजीन नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन वाइड रिंग ग्रुप है। तो इसका जो पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में आएगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में आने के बाद इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएगा। आने के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नाइट्रोजन में आया है, इसके बीच में आया है, इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आया है, इसलिए इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए जो
इससे डबल बॉन्ड था, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर पहले से माइनस था नाइट्रो ग्रुप में। अब क्या, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रुप इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रुप है। तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मूव किया था वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से आएगा, क्योंकि पहले से क्या है पॉजिटिव चार्ज था। ओके, और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या करेगा, बेंजीन रिंग में शिफ्ट करेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से जो बगल में बॉन्ड होगा, बॉन्ड में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है और para पोजीशन में आएगा। सो para पोजीशन आने के बाद क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में जाएगा, मूव करेगा। मूव करने के बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑर्थो पोजीशन में आएगा। ऑर्थो पोजीशन में आने के बाद देखिए ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, और तो सेम एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड पहले से था, सेम रहेगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, नेगेटिव चार्ज, तो नेक्स्ट जो बॉन्ड है बॉन्ड में मूव करेगा। मूव करने के बाद जो डबल बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन में आएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो गया। और ये पहले जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड लिया था, फिर से वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड फिर ये हो गया। तो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड। जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, जस्ट क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगा। अगर क्वेश्चन पूछे ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड, तो ऐसे करके ड्रॉ करना है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4, 5। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड में क्या होता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। सो फिनॉक्साइड में देखिए, फिनॉक्साइड में क्या होता है, 5, हियर ऑल्सो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड में क्या होता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, तो अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड एंड पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड एंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यह होगा पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर। क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड में क्या होता है, para पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होता है, सेम ही है। यहाँ पर क्या था, ऑर्थो पोजीशन में क्या नाइट्रो ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, para पोजीशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा। सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन में आने के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन दिस नेगेटिव चार्ज गोज टू दिस बॉन्ड एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस बॉन्ड। नाइट्रोजन कार्बन जो है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होने के कारण नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, तो ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इससे क्या हो, डबल बॉन्ड फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस जा सकते हैं, दोनों भी कोई एक वापस जा सकते हैं इस ऑक्सीजन के। तो ये ऑक्सीजन दोनों ही सही होगा। तो ये ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटम का जो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, नेक्स्ट वापस आएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, मैं बेंजीन रिंग की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर आएगा। आने के बाद ये नाइट्रोजन कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड में आएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन किया है ऑर्थो पोजीशन में आएगा। ऑर्थो पोजीशन आने के बाद क्या होगा, यह नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव होगा। और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा। तो आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड। तो देखिए ये प्रैक्टिस करना चाहिए इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड एंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, मतलब फिनॉक्साइड आयन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन एंड पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, तीनों फिनॉक्साइड आयन का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में कहा है। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है,
सो क्वेश्चन नंबर 7.8 किया था, जस्ट ड्रॉ करना था, तो ऑलरेडी हो गया। अब क्वेश्चन 7.9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसे 2 रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन के क्या करना है, जस्ट रिएक्शन लिखना है। नंबर 1 राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन क्या है वो रिएक्शन लिखना है। एंड नंबर 2 क्या, कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन जो इक्वेशन होगा, रिएक्शन का जो इक्वेशन मतलब कॉल्स रिएक्शन का जो इक्वेशन वो लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट द राइमर-टाइमन रिएक्शन, और डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइमर-टाइमन रिएक्शन और कॉल्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.9। इसमें 7.6, 7.7 एंड 7.9 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चारों में से 7.6, 7.7 एंड 7.8 अच्छा से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन से। तो देखिए 7.9 का आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, राइमर-टाइमन रिएक्शन है। राइमर-टाइमन रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग मेटेरियल क्या होता है, फिनोल होता है। फिनोल को क्या करना है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये याद रखना ही चाहिए। व्हेन फिनोल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट प्रोड्यूसेस ए इंटरमीडिएट O माइनस Na+ होगा। वो इसके जगह पर क्या, O माइनस Na+, यहाँ पर क्या होगा CaCl2, और यहाँ पर क्या होगा बेंजीन रिंग। सो ये हो गया इंटरमीडिएट। राइमर-टाइमन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया बेंजल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। अब ये बेंजल क्लोराइड को क्या करना है, बेस के साथ रिएक्शन करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एज इट इज रहेगा O माइनस Na+, जो फिनोक्साइड वाला पार्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पर CaCl2 के जगह पर क्या आएगा, CHO आएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप इस पर आएगा। ये हो गया इंटरमीडिएट। ओके, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट था। अब ये कंपाउंड क्या करना है, डाइल्यूट HCl से, और H+ कहाँ से आया है, डाइल्यूट एसिड से आया है। ओके, तो H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से OH आएगा H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद, और यहाँ पर जो CHO एज इट इज रहेगा CHO। तो ये हो गया सैलिसाइलडिहाइड, इसका नाम क्या है, सैलिसाइलडिहाइड। ओके, इसका नाम हो गया सैलिसाइलडिहाइड। और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होगा, IPC नाम क्या होगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये दोनों नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सैलिसाइलडिहाइड का IPC नाम क्या होगा, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सैलिसाइलडिहाइड ये क्या है, कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, एंड IPC नाम की ऑर्थोहाइड्रोक्सी, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में क्या है, OH ग्रुप है, इसका नाम हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा बेंजल्डिहाइड। सो सैलिसाइलडिहाइड का IPC नेम क्या होगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये होगा राइमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो राइमर-टाइमन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होता है, सैलिसाइलडिहाइड और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। इसमें फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करने के बाद इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है बेंजल क्लोराइड। ये इंटरमीडिएट अगेन बेस के साथ रिएक्शन करने के फिनोक्साइड वाला जो एल्डिहाइड ये प्रोड्यूस होता है। ये प्रोडक्ट H+ और एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलडिहाइड वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया राइमर-टाइमन रिएक्शन। अब नंबर 2 किए दिए, देखिए नंबर 2 कॉल्स रिएक्शन दिया है। नंबर 2 कॉल्स रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नंबर 2 की दिया है कॉल्स रिएक्शन। सो कॉल्स रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर भी फिनोल होता है। सो ये हो गया फिनोल कॉल्स रिएक्शन के। व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विथ एल्कली और सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट प्रोड्यूसेस ONA,
इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, O-Na+, इसे भी दे सकते हो सोडियम फिनोक्साइड। एंड सोडियम फिनोक्साइड को नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड नंबर 2 डाइल्यूट एसिड के साथ और H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें यहाँ पर क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ पर COOH आएगा। तो ये हो गया कॉल्प्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ओके, इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड का जो IPC नाम होगा 1 ऑर्थो हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसका जो IPC नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या है, कॉमन नेम है, एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या IPC नेम है। यहाँ पर तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मतलब 2 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनो भी करेक्ट होगा। तो यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ए भी होगा। तो सैलिसाइलिक एसिड, तो ये हो गया कॉल्प्स रिएक्शन। सो कॉल्प्स रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मेटल हो तो फिनॉल है। राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होगा, ये भी फिनॉल होगा। सो फिनॉल से क्या हो रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसाइल्डिहाइड। एंड कॉल्प्स रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। कॉल्प्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट हो बेंजल्डिहाइड का सैलिसाइल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल है। ये दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मतलब फिनॉल से सैलिसाइलिड कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट ये क्वेश्चन फिनॉल स्टार्टिंग मेटेरियल दिया जाएगा एंड ये दिया जाएगा, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है 7.8 एंड 7.9 ये दोनों डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का। ओके, थैंक यू।